तो आज का जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, इसमें क्या बात करते हैं, ठीक है, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछी जाती है। आपके टीजीटी एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में, सब में रूसो की सामान्य इच्छा से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो रूसो की सामान्य इच्छा दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है रूसो की सामान्य इच्छा स्वार्थी इच्छा, जिसे सेल्फिश विश कहते हो आप, यानी हर इंसान जो पर्सनल है उसकी खुद की एक सेल्फिश विश है। तो एक का आप लोग नाम देते हो स्वार्थी इच्छा और दूसरी है वास्तविक इच्छा। तो वास्तविक इच्छा जो है ये जनरल विल है, इसको ही आप कॉमन विल के नाम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड जनरल विल। और ये जो है ये स्वार्थी इच्छा है, ये पर्सनल इंटरेस्ट है। तो रूसो ने सामान्य इच्छा के दो प्रकार बताए कि हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा कि वो खुद जो है अपने स्वार्थ को बढ़ावा देना चाहता है, तो स्वार्थी इच्छा हो गई। एक इच्छा वो क्या करना चाहता है बेसिकली कि वो समुदाय के बारे में अच्छा सोचना चाहता है। तो रूसो ने दो प्रकार की सामान्य इच्छा में बातें कही हैं, एक तो पर्सनल विल और एक जनरल विल। ये दो चीजें आपको एग्जाम में देखने को बार बार मिलती है, तो आप इसको नोट कर लेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा के दो उदाहरण हैं। अब हम पहले पहले बात करेंगे कि रूसो की, अब एक एक से बात करेंगे कि स्वार्थी इच्छा क्या है। दैट इज कॉल्ड सेल्फिश डिजायर। स्वार्थी इच्छा क्या होती है, इसको समझो एक बार। व्यक्ति के दिमाग से उत्पन्न इच्छा है, यह सदैव निम्न परिवर्तनशील कोटि की होती है। यानी जो इंसान का दिमाग है, यहां पर आपको दिमाग दिख रहा है, अब हर इंसान के दिमाग में खुद की एक इच्छा आती है। ये व्यक्ति के दिमाग से उत्पन्न इच्छा है और ये हमेशा निम्न कोटि की होती है, यानी नीचे लेवल की। से रूसो ने माना है कि बेकार होती है, क्योंकि ये समाज में क्या है, इसी के माध्यम से संघर्ष आता है, इसी के माध्यम से शक्ति संघर्ष का सिद्धांत आता है। ये स्वार्थ से उत्पन्न होती है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी की इच्छा, हर चीज को भोगने की इच्छा, सब कुछ आपका होना चाहिए, सत्ता की इच्छा, हर इच्छा जिसमें आप समाज को महत्व नहीं देते, आप हर चीज में फिर अपने आप को महत्व देते हो। तो रूसो ने कहा है कि ये जो इच्छा है ये खतरनाक इच्छा है। इसको रूसो मानता है कि ये बहुत गड़बड़ वाली इच्छा है जो हर इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये इच्छा व्यक्ति के स्वार्थ से उत्पन्न होती है, तो ये स्वार्थ वाली इच्छा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, आप मेरी बातें जान रहे होंगे कि मैं कौन सी इच्छा की बात कर रहा हूं। समझ गए ना आप, स्वार्थ की इच्छा। तो ये पर्सनल इच्छा है, पर्सनल विल है, ये इसको रूसो बोलता है। अब अगली आती है, देखो यह इच्छा स्वार्थ से प्रेरित है वही, और संकीर्ण और अस्थिर है। तो रूसो ने इसे अस्थिर मानना है, ऐसा नहीं कि परमानेंट होती है। जब देखो आदमी की उम्र होना शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा कि जब आदमी बुजुर्ग होता है तो फिर वो कहता है समुदाय अच्छा है, फिर वो समाज के बारे में बात करता है। लेकिन शुरुआत में जब जवानी होती है तो वो ध्यान नहीं देता चीजों के बारे में, वो कहता है नहीं सब मेरे पास होना चाहिए। इससे व्यक्तिगत इच्छा का नाम भी दिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रूसो की व्यक्तिगत इच्छा, तो व्यक्तिगत इच्छा वही इच्छा है जो मैंने आपको बताई है, उसको आप व्यक्तिगत इच्छा के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो कई बार लोग कहते हैं, आशीर्वादन कहता है यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। देखो किसी व्यक्तिवादी विचार है तो व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, यानी जो व्यक्ति समाज का विरोध करता है तो व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, यानी व्यक्ति ने समाज का विरोध करने वाली इच्छा है। देखोगे आप जब सेल्फिश बनोगे तो समाज का विरोध तो ऑटोमेटिकली होगा ना। तो ये समाज का विरोध करने वाली इच्छा है, इससे क्या होता है, समाज का विरोध होता है। तो ये व्यक्ति की समाज की विरोध करने वाली इच्छा है, दैट इज कॉल्ड समाज विरोधी इच्छा है। होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये समाज विरोधी इच्छा होती है। अगला इसमें देखोगे वास्तविक इच्छा, जेन्युइन डिजायर, इसी को आप जनरल विल कहते हो। ये दूसरी वाली है जिसको आप सामान्य इच्छा कहते हो। तो पहली वाली से प्रश्न पूछेगा कि वो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा कैसी होती है, अस्थिर होती है, समाज विरोधी होती है। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न इससे बन जाते हैं, तो आप उसको इस प्रकार से याद कर लोगे
ठीक है, एक बार जरा कमेंट कर दो, मोहम्मद नदीम अंसारी के बाद कोई कमेंट नहीं है, एक बार कोई कमेंट कर दो कि इज एवरीथिंग इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार थम्स अप भेज दिया करो यदि समझ में आया करे। ठीक है, गॉट इट। तो वास्तविक इच्छा निश्चित और स्थिर होती है। जनरल विल, इसको आप बोलते हैं सामान्य इच्छा, यानी ये व्यक्ति की सामान्य इच्छा है। कॉमन विल भी कहते हो आप लोग इसको, दूसरा नाम देते हो कॉमन विल, या आप नाम देते हो सामान्य इच्छा। ठीक है बेटा, समझना। तो सामान्य इच्छा व्यक्ति की सामान्य इच्छा है, ये जनरल होती है। इसमें स्वार्थ सार्वजनिक हित के अधीन रहता है, यानी आपका जो स्वार्थ है ना, वो आप जनता के हित को ज्यादा मानते हो, आप ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो सार्वजनिक हित पर। पब्लिक का हित जो है वो आपके लिए सर्वोपरि है। उसके नीचे क्या होता है, आपका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। तो आप स्वार्थ पर कम महत्व देते हो, आप सार्वजनिक हित जो है उस पर अधिक महत्व देते हो। इस बात को आप समझो। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो दो प्रकार की इच्छा हो गई, एक रूसो की सामान्य इच्छा जिसमें व्यक्ति क्या करता है, खुद को कम महत्व देता है, समाज को ज्यादा महत्व देता है। देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये मैप देखो, इसमें क्या दिख रहा है, व्यक्ति सभी को साथ लेकर चल रहा है, सभी को साथ लेकर चल रहा है। और जबकि व्यक्तिवादी जो इच्छा होती है उसमें व्यक्ति सभी को साथ लेकर नहीं चलता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब उल्टा है, ये स्थायी होती है, वो अस्थायी होती है, ये स्थिर होती है, वो अस्थिर होती है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसमें समाज ऊपर है, उसमें व्यक्ति ऊपर है, वो स्वार्थी होती है, ये निस्वार्थी होती है। दोनों में डिफरेंसेस, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। होपफुली आप याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। चलो, इच्छा विवेकपूर्ण एवं सामाजिक कल्याण के हित में होती है, यानी इस इच्छा में व्यक्ति समाज का कल्याण की बात सोचता है, कहता है कि यार समाज का कल्याण करना है मुझे। ठीक है, मनुष्य श्रेष्ठता तथा स्वतंत्रता प्रकाशित करता है। मनुष्य कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, और व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करता है। ये जो सामान्य इच्छा है, इसमें क्या करता है मनुष्य, व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आपकी पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट एकदम क्लियरली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो। नागरिक के बौद्धिक चिंतन और व्यक्तिगत स्वार्थ से होता है, जिससे उसे आदर्श इच्छा कहा जाता है। ये व्यक्ति क्या करता है कि नागरिक के बौद्धिक चिंतन और व्यक्तिगत स्वार्थ से होता है, यानी अब क्या करता है, इससे ऊपर होती है। देखो, आपका व्यक्तिगत चिंतन है, आप सोचते हो, व्यक्तिगत चिंतन करने के बाद आप समाज के बारे में सोचते हो। ठीक है, समाज अच्छी होनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ से आप ऊपर उठ के सोचते हो, तब आप इसको आदर्श इच्छा का नाम देते हो। तो ये काफी ऊपर की इच्छा है। ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छे लेवल की बात है, ये विवेकपूर्ण सामाजिक कल्याण के हित में होती है। ठीक है, ये मतलब ऊपर की बात होती है थोड़ी सी। ये बात आपकी समझ में आ रही है? नदीम अंसारी, मैं पढ़ाऊँ समझ में ना आए ये बात सही है, लेकिन अब ये क्लासेस आपकी होती है, इसको डेली अटेंड किया करो। ये टाइमिंग आपका फिक्स कर दिया है। ठीक है, जब छुट्टी होगी तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म दिया जाएगा, ऑलरेडी पहले एक दिन पहले बता दिया जाएगा। जैसे कि 25 तारीख को छुट्टी है आपकी, 26 तारीख को छुट्टी है आपकी। ठीक है, तो ये डेट आपको मैं बता रहा हूँ अभी से, बाकी कैलेंडर जो बुकड है वो बुकड ही रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा सब कुछ अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आशीर्वादन के अनुसार इच्छा जीवन में सभी पहलुओं पर व्यापक रूप देखती है। देखो, आशीर्वादन ने दो बातें कही हैं। आशीर्वादन ने रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में भी कहा है, और आशीर्वादन ने रूसो की व्यक्तिवादी इच्छा के बारे में भी कहा है। तो आशीर्वाद रूसो की व्यक्तिवादी जो इच्छा है उसमें सभी पहलुओं पर व्यापक रूप देखती है। ठीक है, इसका मतलब है आशीर्वादन कहता है कि जो इच्छा है वो सभी पहलुओं पर व्यापक रूप देखती है, मतलब बड़ा बताता है उसको, सामान्य इच्छा को। और जो व्यक्तिवादी इच्छा है उसे स्वार्थी बताता है आशीर्वादन। मैंने अभी आपको बताया था, व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य को प्रदर्शित करती है।
भाई व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य कैसे बनेगा? नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नीड ऑफ द इंडिविजुअल। दो ये जो मैप आप देख रहे हो, ये मैप आपको दो चीजें दिखाएगा। एक तो आदमी की पर्सनल इच्छाएं होती हैं, नीड ऑफ द सोसाइटी और नीड ऑफ द इंडिविजुअल। आप कैसे समझोगे? एक तो व्यक्ति की पर्सनल इच्छाएं होती हैं, जैसे आपकी पर्सनल इच्छा क्या है कि आपको धन चाहिए, धन चाहिए जीवन में। तो और समाज की इच्छा है, समाज चाहती है कि आप भैया दूसरों को लूटो ना, समानता चाहिए। तो इसके बीच में बैलेंस करती है रूसो की जनरल विल, सामान्य इच्छा। ठीक है, ये दोनों के बीच में बैलेंस करने का कार्य करती है। ये कहती है व्यक्ति अपने बारे में और समाज के बारे में बराबर सोचे। तो नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड नीड ऑफ द सोसाइटी, दोनों के बारे में रूसो की सामान्य इच्छा सोचती है। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके फरहान, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। टुडे वी हैव अ वेरी गुड मीटिंग and we are going to launch a UPSC course. ठीक है, I am going to establish a association with an institution. मैं एक संस्था के साथ एसोसिएशन कर रहा हूँ जो ऑफलाइन चलती है मुखर्जी नगर में, और काफ़ी अच्छा उनका जीएस का है, बैचेस हैं। तो उस बैचेस को आप लोगों के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। तो आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश एसोसिएशन विद एन इंस्टीट्यूशन सो आई कैन प्रोवाइड यू गुड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम मुखर्जी नगर। ठीक है, ये मैं आज करने जा रहा हूँ। टुडे आई हैव मीटिंग, इसलिए मैंने अपनी क्लासेस ऑफ कर रखी है ना अकेडमी की। आपकी क्लास के बाद मेरी कोई क्लास नहीं है आज। ठीक है, सीधी शाम को मेरी 8 बजे क्लास होगी, बाकी बीच की क्लासेस सारी ऑफ है क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया था इसीलिए। चलिए, तो ये आपकी समझ में आ गया ये बात क्या होती है। अब आता है सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द कॉमन विल। एक बार जरा इसको भी समझ लो, वो समझ में तो सब आ गया आपके में। सामान्य इच्छा राज्य के सभी नागरिकों को वास्तविक आदर्श इच्छाओं का योग है। मतलब जितने भी राज्य के लोग हैं, इन सब ने क्या किया, अपनी इच्छाएं, सबकी इच्छाएं। मेरी इच्छा है मेरे पास संपत्ति हो, दूसरे की इच्छा है उसके पास वाइफ हो, बीवी हो, तीसरे की इच्छा है कि उसके पास नौकरी हो, चौथे की इच्छा है उसके पास कुछ और हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी इच्छाएं सभी की होती हैं। तो सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं का योग है, मतलब सबकी इच्छाओं का योग है। सब जो सोच रहे हैं सबको कंप्लीट करके सामान्य इच्छा बना दी गई है, सबका योग है। इस इच्छा द्वारा वे अपने व्यक्तिगत हितों की कामना न करके सार्वजनिक कल्याण की कामना करते हैं। दैट इज कॉल्ड कि वो अपने पब्लिक वेलफेयर, सार्वजनिक कल्याण की कामना करते हैं कि सबका भला हो। तो रूसो की सामान्य इच्छा सबके भले की बात करती है। इस बात को आप कॉमनली और जनरली अगर समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए सबका भला, सबका विकास, सबका कल्याण, यही है रूसो की सामान्य इच्छा। ठीक है, अब मोदी साहब की सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग समझ लोगे तो समझ लो, सामान्य की सामान्य इच्छा यही है, सामान्य इच्छा जनरल विल, सबका भला। जैसे मेरा भला है। अब आप लोग इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देखोगे, बाद में ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, इस वाली वीडियो, इसके बाद कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आप लोग जो है, सामान्य इच्छा क्या है, हम सबकी इच्छा है कि हम पेपर पास करें। मेरी इच्छा क्या है कि मैं थोड़ा धन प्राप्त करूं, आप थोड़ा पेपर प्राप्त करें, एग्जाम में सिलेक्शन प्राप्त करें। तो सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तब सामान्य इच्छा होगी। अगर सिर्फ मेरी इच्छा पूरी हुई तो फिर सामान्य इच्छा नहीं हुई, ये स्वार्थवादी इच्छा हो गई। और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हुई तब भी सामान्य इच्छा नहीं हुई, तब भी स्वार्थवादी इच्छा हो गई। तो जनरल विल क्या है, सामान्य इच्छा क्या है कि सबकी इच्छा पूरी करना, यही है सामान्य इच्छा। गॉट इट, क्लियर? चलो, होपफुली आप समझ गए होंगे। सामान्य इच्छा की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है सामान्य इच्छा की? बोसांके के अनुसार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का योग है जिसका लक्ष्य सामान्य हित है। तो ये तो आप समझ ही चुके हो, अब आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पर बोसांके क्या कहता है, ये कभी कभी पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य इच्छा के बारे में किसका कथन है? समाज में व्यक्तिगत हितों का सामाजिक हितों के साथ समन्वय और सामंजस्य सामान्य इच्छा है। तो एक भाषा में आप समझ जाओ, ये बोसांके के पर्सनल इंटरेस्ट के साथ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ सोशल इंटरेस्ट को बनाकर रखना ही सामान्य इच्छा है। आपके जो व्यक्तिगत हित हैं उसके साथ आप
लोगों के सभी हितों को बनाकर रखते हो तो उसको ही आप सामान्य इच्छा के नाम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड जनरल विल, उसी को आप सामान्य इच्छा का नाम देते हो। ठीक है, नदीम जी हमसे दिल से मोहब्बत करते हैं, बहुत बढ़िया। प्रार्थना जी, सैफ अली शर्मा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो देखो, समझौतावादी विचारक क्या कहते हैं? समझौतावादी जो विचारक हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य तो सामान्य इच्छा कहलाती है। सबका ऐसा मानना है, जैसे ग्रीन कहता है सामान्य नीति सामान्य चेतना है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। बेपर कहता है सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसमें उद्देश्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। तो देखो, रूसो की सामान्य इच्छा को सबने माना है, सबने माना है जनरली। और रूसो ने जो कॉन्सेप्ट दिया है सामान्य इच्छा का, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्टेट का जो ओरिजिन हुआ वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ, सामाजिक समझौते के माध्यम से हुआ। और सामाजिक समझौता क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने सामान्य इच्छा प्रकट करी। अब जो आज आप कॉन्सेप्ट देखते हो वर्तमान में, जो संविधान है, ठीक है, वर्तमान में सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य के काम कर रही हैं, ये सब रूसो की सामान्य इच्छा का ही पार्ट है। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि सामान्य इच्छा की पूर्ति की जा सके। और सामान्य इच्छा क्या है? सबकी भलाई, सबका विकास, यही सामान्य इच्छा है। सरकारें आजकल वही करने लग रही हैं। तो आजकल जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है, वही सामान्य इच्छा की बात करता है। इसलिए रूसो लोकतंत्र की बात करता है। और लोकतंत्र में रूसो कहता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष होना चाहिए, जनता ने लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप से बनाया हो। रूसो ये कहता है तभी सामान्य इच्छा आपके सामने आएगी, क्योंकि सबने आपने मिलकर बनाए, तभी आपके सामने सामान्य इच्छा आपको दिखेगी। ठीक है, इज दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर? गुड। अगला, ये जब बड़ी संख्या में लोग आपस में एकत्रित होकर अपने आप को इस समुदाय का निर्माता मान लेते हैं, तो उसमें केवल एक ही इच्छा निर्माण होता है जो सार्वभौमिक कल्याण की बात करता है। मैंने आपको अभी बताया कि सार्वभौमिक कल्याण मतलब पब्लिक वेलफेयर। तो रूसो कहता है कि मतदाताओं की संख्या कम तथा उसे सार्वजनिक हित की भावना अधिक, इच्छा सामान्य बनती है और एकता में बनते। इसका मतलब क्या है? देखो, रूसो का मानना यह है, जनरली रूसो एक बात करता है, रूसो कहता है कि मतदाताओं की संख्या से कम तथा उसके सार्वजनिक हित की भावना अधिक। इसका मतलब क्या हुआ श्वेता? इसका मतलब हुआ, मजा आ रहा है श्वेता, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब हुआ कि आप मतदाताओं की संख्या कम है, 10 आदमी है, लेकिन 10 आदमी पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं, तभी सामान्य इच्छा आएगी, तभी इच्छा सामान्य बनती है। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, 10 आदमी 10 अपने बारे में सोच रहे हैं, फिर कमेटी बनी, पब्लिक कमेटी बनी, अब वो 10 आदमी को पता नहीं कि जनता की इच्छा क्या है। जैसे आज अभी देखो, प्रैक्टिकली एग्जांपल को रिलेट करो, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी का अभी इन्होंने जो अग्निवीर जो है इस स्कीम जो लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सरकार जो भी निर्णय लेना चाहिए सरकार को, वो सामान्य इच्छा पर बेस्ड होना चाहिए। एवरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द जनरल विल। सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो सामान्य इच्छा पर आधारित होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द जनरल विल, इट विल बी कॉल्ड सामान्य इच्छा। उसको आप लोग नाम दोगे जनरल विल या सामान्य इच्छा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या है। ठीक है, यूजीसी में, नेट में, टीजीटी में हर बार यहां से एक प्रश्न बनता है, रूसो की सामान्य इच्छा की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको एक बार आप लिखेंगे, अपनी कॉपी पेन पर नोट करेंगे। सामान्य इच्छा संप्रभुता संपन्न है। इसका मतलब क्या हुआ? रूसो संप्रभुता की बात करता है। पहली बात तो याद रखेंगे, रूसो टॉक्स अबाउट द सोवरेनिटी, और रूसो कहता है कि जनरल विल है ना, वो संप्रभुता संपन्न है, यानी कि सार्वजनिक जो लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की है और उसके बाद से राज्य का निर्माण किया है, तो सामान्य इच्छा संप्रभुता संपन्न है। ऐसा नहीं है कि कोई उसे डाइल्यूट कर देगा, कोई उसे हटा देगा। तो रूसो ने सामान्य इच्छा को संप्रभुता संपन्न माना है। मतलब देखो, लोगों ने सबने इकट्ठे होकर अपनी इच्छा बनाई,
अब वो इच्छा जो है वो संप्रभुता संपन्न है, यानी कोई आदमी उस इच्छा के विरुद्ध जाएगा तो उसके अगेंस्ट राज्य एक्शन लेगा। जैसे इसीलिए लोग कहते हैं कि रूसो फांसीवादी विचार को बढ़ावा देता है। संप्रभुता संपन्न है, यानी उसकी जो सामान्य इच्छा जो लोगों ने बनाई है वो संप्रभुता संपन्न है। ठीक है, सामान्य इच्छा अविभाज्य है, सामान्य इच्छा को कोई बांट नहीं सकता। तो सामान्य इच्छा क्या है? एक प्रकार से आप ये समझो कि वर्तमान समय में जो राज्य का कॉन्सेप्ट है, जैसे भारत क्या है? संप्रभु राज्य है। भारत क्या है? अविभाज्य राज्य है। भारत का जो संविधान है वो प्रतिनिधियों के द्वारा अभिव्यक्ति है, मतलब लोगों को जनता ने चुना है। तो सामान्य इच्छा है प्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति, प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्ति नहीं है। देखो इसका मतलब समझना क्या है। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति नहीं है कि जनता के जो अभिव्यक्ति प्रतिनिधि हैं उन्होंने सिर्फ नहीं कहा, ये जनता की एक्चुअल इच्छा है। जो जनता ने सोचा है वो एक्चुअल इच्छा है जनता की। तो सामान्य इच्छा से प्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति नहीं है, ये जनता की विशेष कामना है। जनता ने खुद ने इसको डिसाइड किया है, प्रतिनिधियों ने डिसाइड नहीं किया कि सामान्य इच्छा क्या होगी। इच्छा एकता स्थापित करती है क्योंकि सभी की बातें हैं। मैं ही चाहता हूं कि मेरे पास धन हो, मैं ही चाहता हूं कि मैं घूमूं, मैं ये चाहता हूं मैं स्वतंत्र हूं, मैं चाहता हूं मुझे न्याय मिले, मैं चाहता हूं मुझे व्यवसाय मिले, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो, मैं चाहता हूं कि राज्य मुझे परेशान ना करे। तो रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं आप समझ सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इसी प्रकार से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पॉइंट से। सामान्य इच्छा अनुचित है, ये उचित है एक्चुअली, अनुचित नहीं। सामान्य इच्छा उचित है। उचित का मतलब है कि सभी को मानती है, ठीक है, सभी के अकॉर्डिंग है। सामान्य इच्छा उचित है, सभी के अनुसार है, ठीक है, सभी को इसमें शामिल रखा गया है। तो इस सामान्य इच्छा की रूसो की विशेषताएं जो आपने देखी, आपने जानी, तो कैसी लगी सामान्य इच्छा की रूसो की विशेषताएं? एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। सामान्य इच्छा स्थायी है, ये कभी ऐसा नहीं है कि अभी हट जाएगी, स्थायी है, परमानेंट है, ये हमेशा रहने वाली है। सामान्य इच्छा का संबंध जनहित से होता है, यानी पब्लिक से सामान्य इच्छा का इंटरेस्ट हित है, क्योंकि जनता ने ही डिसाइड किया, इसीलिए। सामान्य इच्छा में बाध्यता की शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बाध्यता की शक्ति, इसी को संप्रभुता कहते हैं। सामान्य इच्छा सबने डिसाइड करके बनाई है, तो अब लोगों को इसी के अनुसार जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मेरी इच्छा इसमें शामिल नहीं है या मैं तो शामिल नहीं हो रहा। तो बाध्यता की शक्ति है इसके अंदर, बांध के रखती है समाज को। सामान्य इच्छा बनी क्यों थी? आपको पता होगा कि प्राकृतिक समाज अच्छा था रूसो के अनुसार। तो रूसो कहता है कि दूसरा प्राकृतिक समाज आया, व्यक्ति के पास संपत्ति आ गई, व्यक्ति स्वार्थी हो गया, व्यक्ति नीच हो गया, व्यक्ति निकम्मा हो गया। और व्यक्ति ने क्या किया? फिर राज्य में जो है युद्ध की स्थिति आ गई, व्यक्ति स्वार्थवादी हो गया। तब व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया, समझौता सामान्य इच्छा के माध्यम से हुआ। इच्छाएं सबने व्यक्त की, सबकी इच्छाओं को शामिल किया गया। तो सामान्य इच्छा सबके ऊपर बाध्यता की शक्ति रखती है। सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील है, वो सबको न्याय प्रोवाइड करती है। सामान्य इच्छा स्वतंत्रता और समानता की पोषक है, जो सबकी स्वतंत्रता और समानता को ध्यान देती है। सामान्य इच्छा कोई गलत होती है, इच्छा कभी गलत नहीं होती। सामान्य इच्छा की कोई गलती हो, सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती। सामान्य इच्छा कोई गलत होती है, मतलब सामान्य इच्छा कोई गलत नहीं होती, मतलब जनरल बिल जो है वो कभी गलत नहीं होती। लास्ट स्टेटमेंट में दोनों जगह इन्होंने एरर कर रखा है, नहीं का, ठीक है। तो सामान्य इच्छा की कोई गलती नहीं होती, सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती, सब एक जगह सबको समान लेकर चलती है। ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा सामान्य इच्छा का। समझ में आ गया तो एक बार बोलो सर हाँ। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, जैसे क्या सामान्य इच्छा स्थायी है? क्या सामान्य इच्छा संबंध जनित से होता है? सामान्य इच्छा बाध्यता होती है? सामान्य इच्छा न्यायशाली है? सामान्य इच्छा में समानता पोषक है? सामान्य इच्छा में संप्रभुता है? तो आपके आंसर ऐसे करके आने चाहिए, ऐसे करके आने चाहिए। वो एग्जाम में दे देगा
स्टेटमेंट सामान्य इच्छा के बारे में दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है? तो सामान्य इच्छा अस्थायी है, तो ये गलत हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट समझना। अगला, सामान्य इच्छा अपने आप को कानून द्वारा अभिव्यक्त करती है। अब सामान्य इच्छा के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लिखित है। इसी को आप लोग संविधान का वर्तमान रूप देखने को मिलता है। यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने आपस में बैठकर समझौता किया और सामान्य इच्छा में सभी चीजों को लिखा गया। तो एक कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है, रिटन है, कानून के रूप में आपको दिखाई देगी। सामान्य इच्छा का स्वरूप व्यक्तिवादी और निस्वार्थ है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा अलग स्टेटमेंट है। सामान्य इच्छा का स्वरूप व्यक्तिवादी और निस्वार्थ है। देखो आपको लगे व्यक्तिवादी मतलब व्यक्ति के लिए है, व्यक्तिवादी है ये, क्योंकि हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया, लेकिन निस्वार्थ है। मतलब सपोज करो जैसे ये व्यक्ति है चिंटू, समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है चिंटू, ये चिंटू है, ये चिंटू है, ये मिंटू है, ये कुकू है, ये वीरू है, ये पिंटू है, ये वैभव है, सब अलग अलग है। तो सामान्य इच्छा व्यक्तिवादी, इन सब की जो इच्छा है उसको भी शामिल करती है और निस्वार्थ रूप से सामान्य इच्छा इन सारी चीजों को दिखाने की कोशिश करती है। क्लियर? सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। देखो सामान्य इच्छा सबकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि सरकार, अब देखो यही तो बात कही जाती है। सामान्य इच्छा मोदी साहब ने अपने मन से अगर कोई स्कीम लागू कर दी तो मोदी साहब को कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका की इच्छा सामान्य इच्छा नहीं है। सामान्य इच्छा वो इच्छा होगी जिसमें सबकी इच्छाओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा सभी चीजों को मानेगी, सभी चीजों को ध्यान देगी, तभी आप उसको सामान्य इच्छा कहेंगे, तभी आप उसे जनरल विल के नाम से जानेंगे। तो सामान्य इच्छा सबका ध्यान देती है। गॉट इट? क्लियर? बढ़े आगे? चलो, तो ये सामान्य इच्छा की विशेषताएं आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं। सिर्फ कार्यपालिका की इच्छा नहीं होती सामान्य इच्छा। कार्यपालिका ने कुछ कह दिया तो उसे आप सामान्य इच्छा मानोगे। मोदी साहब की कार्यपालिका की इच्छा सामान्य इच्छा नहीं है। ठीक है, ये आप पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, सामान्य इच्छार्थ के निहितार्थ कैसे हैं, इंप्लीकेशन सामान्य इच्छा की, इसको एक बार थोड़ा ध्यान दे लो। देखो सामान्य इच्छा जो होती है जन कल्याण के लिए होती है, मतलब पब्लिक का कल्याण हो, इसीलिए मैंने कहा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सामान्य इच्छा से अंदर आता है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्यकारी है, पता है आपको। न्याय का निर्धारण सामान्य इच्छा से होता है, यानी जनरल विल। अब सभी लोगों ने एक इच्छा बनाई कि हम राज्य के अंडर रहेंगे, तो न्याय का निर्धारण भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। जस्टिस जितनी सामान्य होती है उतनी न्यायपूर्ण होती है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि सामान्य इच्छा जितनी सामान्य होगी उतनी न्यायपूर्ण होगी, जितनी कम सामान्य होगी उतनी कम न्यायपूर्ण होगी, और जितनी सामान्य होगी सामान्य इच्छा उतनी अधिक सामान्य इच्छा न्यायपूर्ण होगी। ये रूसो का स्टेटमेंट है, इसको आप समझ लें, ध्यान कर लें, जान लें। इससे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए विशेष तौर पे हो जाते हैं उपयोगी। ठीक है, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सदैव प्रगतिशील रहती है। ठीक है, तो याद रखना है, तो आपको मैंने बता ही दिया। सामान्य इच्छा सामाजिक एकता सामान्य इच्छा का महत्वपूर्ण परिणाम है। सामान्य इच्छा सदैव न्यायपूर्ण होती है, मतलब सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करके सामान्य इच्छा बनाई गई है, सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करके बनाई गई है, हमेशा न्यायपूर्ण है। ठीक है, ये देखो 1 से 2 सभी को, मतलब ऑल को, सबको सामने लेकर सामान्य इच्छा का निर्माण किया। ठीक है, सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व क्या है, ये विशेषताएं समझ लिया आपने। अब अगला जो टॉपिक आता है कि सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रूसो जनरल विल। रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व क्या है, इसको एक बार जरा ध्यान से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व क्या है।
देखो, पहली बात तो आदर्शवादी विचारधारा पर प्रभाव देखने को मिलेगा। आदर्शवादी विचारधारा क्या कहती है कि भैया आप क्या करो, आप जनरली अच्छा राज्य बनाओ जो सबको कल्याण करे। राष्ट्रवाद के प्रेरक है, क्योंकि राष्ट्रवाद पे ज्यादा जोर देती है, कहती है कि आप सामान्य इच्छा से आपने राज्य की स्थापना करी है, अब आप इसके अकॉर्डिंग रहो, इससे बाहर जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। लोकतंत्र व्यवस्था का समर्थक है, कहती है कि सरकार जो भी बनेगी तो लोकतंत्र, जनता ने सरकार को चुना है तो लोकतंत्र के समर्थक है। राज्य का आधार जनसमूह की इच्छा की शक्ति नहीं है। देखो एक बात और, राज्य का आधार जनसमूह की इच्छा है, शक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राज्य का जो आधार है, जो राज्य बना है, उसका जो आधार है वो जनसमूह की इच्छा है। मतलब जनता ने राज्य का निर्माण किया है, कोई शक्ति नहीं है। राज्य शक्ति से नहीं बन गया राज्य। मतलब राज्य अच्छा तब होगा जब जनता उसको आधार देगी, जनता उसको शक्ति देगी। राज्य कोई संपूर्ण शक्ति नहीं है अपने आप में, जनता का उसके पास परिणाम होगा तभी शक्ति मानी जाएगी। राज्य का उद्देश्य जन कल्याण है, पब्लिक वेलफेयर इसका कल्याण है। सर कार्यपालिका हमारे बारे में कुछ नहीं कहती है। कार्यपालिका किसके बारे में बात करती है? कार्यपालिका ही तो है सरकार। सरकार जो नियम बना रही है वो सामान्य इच्छा से नहीं बन रहे हैं तो गलत चीज है, आप लोगों की इच्छा से नहीं बन रहे हैं तो गलत चीज है। जैसे अभी जो पुलिस भर्ती, अभी जो सरकार ने क्या किया, जैसे मैं मान लो एक राइटर हूं, अगर मैं लिखता तो आज जैसे देखो यही होती है, अच्छी चीजें पढ़ने से आप अच्छे राइटर बनते हो, आपके विचार बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं अगर स्टेटमेंट लिखूं आज कि भारत में युवाओं के हो रहे आंदोलन को देखकर रूसो अपनी सामान्य इच्छा के ऊपर स्वर्ग से बैठा रो रहा होगा, कितना अच्छा स्टेटमेंट है। या आप जो भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल भारत में किसानों के आंदोलन हुए तो भारत में किसानों के आंदोलन को देख, या सीए हुआ, जो भी हुआ, सामान्य इच्छा, रूसो अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर स्वर्ग से बैठा रो रहा होगा। देखा, तो अच्छे राइटर आप कब बनते हो? वंस यू कनेक्टेड द थिंग्स, वंस यू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट। अब लोग समझ नहीं पाएंगे, इसको समझने वाले लोग चाहिए कि रूसो की सामान्य इच्छा पर बैठा रो रहा होगा कि मैंने ये कहा था कि ऐसा राज्य बनेगा जो सबकी बात करके सबके लिए नियम बनाएगा, और ये सबकी बात कर ही नहीं रहा, सामान्य इच्छा की बात ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए रूसो रो रहा होगा। तो ये होते, इसको आप लोग कहते हैं बेसिकली, ये होते एडिटोरियल राइटर्स। इसीलिए कहते अच्छा पढ़ो, नौकरी लगे ना लगे अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ोगे तो कुछ भी लिख सकते हो, अपनी बातों की अभिव्यक्ति कर सकते हो, लेकिन उसको समझने वाले लोग चाहिए। अब तुम इसको फेसबुक पर लिख दोगे, अब सामान्य इच्छा क्या है ये लोग नहीं जानते, रूसो रो रहा होगा, रूसो कौन है? तो दिस इज द रीजन। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को कि यू कैन गेट लिटरेट, कि जब बुढ़ापे में हम बाबा बने या हम राइटर बने तो तुम हमारी बातों को समझा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट किसी को? सामान्य इच्छा की धज्जियां उड़ा दी। सामान्य इच्छा की आलोचना क्या है? व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ जनरल विल? लोग रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना क्या क्या करते हैं, इसको एक बार समझ लेंगे कि सामान्य इच्छा की आलोचना क्या है। देखो, बेपर के अनुसार जन सामान्य की इच्छा पता ही हमें रूसो नहीं दे सकता। वेपर के अनुसार जन सामान्य इच्छा का पता ही हमें रूसो नहीं दे सकता। तो इस सिद्धांत का प्रतिपाद क्या लाभ हुआ कि रूसो कहता है, मतलब वेपर कहता है कि जब रूसो ये नहीं बता सकता कि जन सामान्य की इच्छा क्या है, अब रूसो ने ये नहीं कहा कि जन सामान्य की इच्छा क्या है, खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, खाना है, घर बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, गाड़ी लेना है। रूसो ने ये नहीं कहा कि जन सामान्य की इच्छा क्या है। तो वेपर कहता है जब रूसो यही नहीं बता पाया
कि जन सामान्य की इच्छा क्या है, तो फिर रूसो के सामाजिक समझौते का फायदा क्या है? टोजर कहता है कि यह भी संभव है कि व्यक्तिवादी इच्छाएं एक दूसरे को नष्ट न करें। रूसो के टेवर कहता है कि सामान्य इच्छा की जरूरत क्या है? मेरी इच्छा, व्यक्तिवादी इच्छा, मैंने सोचा आज तो गुरु अपन जाएगा लंदन, और दूसरे की इच्छा, तो कहता है कि क्या जरूरत है सामान्य इच्छा की? हो सकता है कि व्यक्तिवादी की इच्छाएं दूसरे को नष्ट ना करें, हर आदमी की इच्छा का पालन हो, और हर आदमी की, जैसे ये ए है, अब इसकी इच्छा अलग है, बी है, इसकी इच्छा अलग है, दोनों की इच्छा का पालन करो, ये भी तो पॉसिबल है। आप क्यों कह रहे हो कि नहीं, ए की इच्छा, बी की इच्छा, सी की इच्छा, तीनों की इच्छाओं को मिला के एक इच्छा बनाओ जो डी होगी? टोजर कह रहा है। रूसो के पास समस्त इच्छा और सामान्य इच्छा में अंतर करने का कोई मापदंड नहीं है। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सबकी इच्छा और रूसो की सामान्य इच्छा, कि लोगों की सामान्य इच्छा क्या है और सबकी इच्छा क्या है, इसका कोई मापदंड रूसो ने दिया नहीं कि आप सबकी इच्छा क्या है और सामान्य इच्छा क्या है, आप सबकी इच्छा इसमें शामिल होगी कि नहीं होगी। सपोज करो आपका मन करता है कि जी मुझे रोज एक नई गाड़ी चाहिए, बी का मन करता है जी रोज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, सी का मन करता है जी रोज मैं पिज्जा खाऊंगा, डी का मन करता है जी कि मैं रोड पे नंगा घूमूंगा, ई का मन करता है जी मुझे कपड़े नहीं पहनने, एफ का मन करता है जी मैं 5 स्टार में रहूंगा। समस्त इच्छाएं और एक सामान्य इच्छा बना दी। तो रूसो ने यह नहीं बताया कि ए की कौन सी इच्छा लेनी है, बी की कौन सी इच्छा लेनी है, सी की कौन सी इच्छा लेनी है, डी की कौन सी इच्छा लेनी है, ई की कौन सी इच्छा लेनी है, या सबकी सारी इच्छा ले लेनी है। किसकी कौन सी इच्छा लेनी है या सबकी सारी इच्छा ले लेनी है? बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? आप मुझे बताओ भाई, किसकी कौन सी इच्छा लेनी है? सबकी सारी इच्छा ले लेनी है। मजा आ रहा है? करो कमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट है जो आपकी समझ में आ रहे होंगे। सामान्य इच्छा की धज्जी उड़ा रहे हैं अभी हम। ठीक है, रशेल ब्राउन मूरे विचारकों ने रूस के सामान्य इच्छा पर अधिनायकवाद और सर्व अधिकारवाद होने का आरोप लगाया है। क्यों लगाया है? अधिनायकवाद का मतलब है कि रूसों ने सबकी सामान्य इच्छा बना दी अपने मन से, तो अधिनायकवादी विचार है ये। दूसरी चीज क्या है कि समस्त शक्ति दे दी राज्य को, कहा कि जो इसको नहीं मानेगा तो अधिनायकवादी विचार हो गया। सर्वसत्ताधारीवाद हो गया, क्योंकि जो इससे दूर जाएगा उसको रूसो कहता है कि उसको फिर हम डंडा लेके ठीक कर देंगे। राइट के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है, तथ्यों की पहुंच से परे है, परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान है। मतलब मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहां गई। ठीक है, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा अनैतिहासिक है तथा काल्पनिक है, इतिहास का कोई वर्णन नहीं मिलता, राज्य की उत्पत्ति के समझौते द्वारा हुई है। ये पता नहीं चलता। रूसो कहता है कि राज्य की राइट के अनुसार रूसो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। तो कहाँ है वो सामाजिक समझौता, कब हुआ था? किसी को पता है? कोई इतिहास में कहीं लिखा है कि समझौता हुआ था इसमें सभी ने कहा था रामू, नीटू, टीटू, चिंटू, मिंटू, किंटू, पिंटू सभी एक होके अपनी इच्छाओं को एक जगह देंगे, ऐसा कोई सामाजिक समझौता हुआ था? नहीं हुआ। क्लियर? ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो मेरी जान, इज दैट क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये रूसो की सामान्य इच्छा खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दैट मूवी शिक्षा। आप लोग इतने प्यार से मेरा बैच देख रहे हो, आपके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है, आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपनी प्यार, मोहब्बत, इश्क जो भी आप हमसे करते हैं करते रहिए, हम आपसे करते रहेंगे।
तो अब ये रूसो का चैप्टर जो है, अब हम ये यहाँ तक जो है इसकी सामान्य इच्छा की बात भी हो चुकी है. नेक्स्ट क्लास संडे इज ऑफ, विल टॉक अबाउट टुमारो, मंडे को बात करेंगे. ठीक है, कैसा लगा बताना जरूर. नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद.